मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर एक आदमी की आंखों में आई ड्रॉप डालकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। वो उसे एम्बुलेंस में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। इस आदमी का नाम बेन होता है। जब उसे होश आता है तो वो एम्बुलेंस में अकेला होता है। उसके हाथ में हथकड़ी थी जो स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई थी, जिससे मालूम होता है कि शायद वो कोई क्रिमिनल है। बेन की हथकड़ी जिस राड के साथ बंधी होती है वो अलग हो जाता है। क्योंकि बेन अंधा होता है इसलिए वो उस राड के सहारे एम्बुलेंस से बाहर आता है। उसे पता चलता है कि इस एम्बुलेंस का स्टाफ गायब है और अब रोड के बीचों बीच वो एम्बुलेंस के साथ अकेला होता है। वो एम्बुलेंस के फ्रंट पर आकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक है, मगर वो अब इस एम्बुलेंस को चला तो नहीं सकता था, इसलिए वो रेडियो पर हेल्प भी मांगता है। वो हेल्प के इंतजार में दोबारा से पीछे एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में जलन होने लगती है इसलिए वो आंखों में आई ड्रॉप्स डालता है। तभी कोई एम्बुलेंस के दरवाजे पर आता है। बेन एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी किसी वजह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। बेन डर के एम्बुलेंस के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो ज़ॉम्बी अब भी उसके पीछे होता है। बेन जब आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर दो और आदमी भी गिरे हुए हैं। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वो भी एम्बुलेंस के स्टाफ में से ही थे। दरअसल जब ये लोग बेन को लेकर जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ नजर आया। जब ये लोग उसकी मदद करने के लिए बाहर निकले तो उसने इन पर अटैक कर दिया। असल में वो आदमी भी ज़ॉम्बी था, जिसकी वजह से अब ये सब भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। इनमें से एक आदमी जो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना था वो बेन को यहाँ से भागने का कहता है। अब बेन अपनी बंद आंखों के साथ वहाँ से भागने लगता है। बेन जिस इलाके में था उसके करीब ही एक लेडी ऑफिसर का घर था जो कि प्रेग्नेंट होती है, मगर फिर भी वो यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। मगर उसे भी ज़ॉम्बी वायरस के बारे में कुछ पता नहीं होता। रास्ते में उसे बेन का मैसेज मिलता है और वो उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है। उधर बेन को भी कुछ पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस रोड पर सीधा चला जा रहा था, मगर फिर से एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगती है। तभी बेन को पीछे से एक गाड़ी की आवाज आती है। उसे यकीन होता है कि गाड़ी वाले लोग उसकी हेल्प जरूर करेंगे। तभी गाड़ी में से एक आदमी ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। वो दो ज़ॉम्बीज को मारता है। एक ज़ॉम्बी तो बेन के बिल्कुल पीछे खड़ा था, मगर वो लोग बेन के लिए नहीं रुकते और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी बेन सोचता है कि रोड पर चलना खतरनाक है, इसलिए वो कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। उधर रास्ते में मारा को भी रोड पर एक लड़की नजर आती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। मारा गाड़ी से उतरकर उस लड़की की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, मगर वो लड़की जोर जोर से मारा को कहती है कि प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी मारा अपनी गन गाड़ी के फ्रंट पर रखकर पीछे से कंबल लेने जाती है, मगर वो लड़की मारा की गन उठाकर खुद को मारने वाली थी। जब मारा उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो उसकी गाड़ी लेकर चली जाती है। क्योंकि मारा प्रेग्नेंट थी इसलिए वो ज्यादा देर चल भी नहीं सकती थी। उधर बेन चलता हुआ एक घर के पास पहुंच चुका होता है। उस घर का दरवाजा टूटा हुआ होता है। बेन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर नहीं खोल पाता, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ये दरवाजा टूटा हुआ है और एक दीवार के साथ लगा हुआ है। फिर जब बेन पीछे के रास्ते से जाने लगता है तो एक ज़ॉम्बी औरत उस पर हमला कर देती है। वो बेन की आंखों की पट्टी को खोल देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। बेन अपनी हथकड़ी के साथ लगे हुए राड की मदद से उसे मारता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। वो घर के अंदर जाकर अपनी आंखों पर दोबारा से पट्टी बांध लेता है, क्योंकि वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर बेन उस पूरे घर को चेक करने लगता है और यहाँ पर उसे बाथरूम में बाथ टब में एक लाश मिलती है। उस मरे हुए आदमी के हाथ में एक पिस्टल भी होता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने खुदकुशी की है। बेन जब उसको आग लगाकर उसकी सांसें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये मरा हुआ है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी औरत दोबारा से बेन पर अटैक कर देती है। उधर मारा भी चलते हुए उसी घर तक पहुंच जाती है। अंदर बेन उसी ज़ॉम्बी औरत से लड़ रहा होता है। मारा जब अंदर आती है तो वो उस औरत को गोली मार देती है। मारा बेन से पूछती है कि क्या तुम भी तो इफेक्टेड नहीं, जिस पर बेन कहता है कि नहीं, मैं अभी बचा हुआ हूँ। बेन को ये सुनकर खुशी होती है कि मारा एक पुलिस ऑफिसर है और वो सोचता है कि मारा उसकी जान बचा लेगी, मगर मारा उसकी हथकड़ी के साथ डंडे को खोलकर दूसरे हाथ को भी बांध देती है, क्योंकि वो समझती है कि शायद ये कोई क्रिमिनल है। फिर जब मारा पूरे घर की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पर उस आदमी की लाश मिलती है।
वो घर बाकी तो हर तरफ से मुकम्मल बंद था, मगर उसका मेन दरवाजा टूटा हुआ था। उसे लगता है कि शायद ये आदमी मकान मालिक था और जिस औरत को इसने मारा है वो इसकी बीवी होगी। और जब वो औरत ज़ॉम्बी बनी तो इस आदमी ने खुद को उस वायरस से बचाने के लिए गोली मार ली होगी। मारा जब बालकनी से चेक करती है तो उसे बाहर एक इन्फेक्टेड आदमी नजर आता है। वो उसकी मदद करने की बजाय खिड़की बंद कर लेती है। मारा बेन को लेकर बेसमेंट में आ जाती है। वो यहाँ पर काफी देर तक बातें करते हैं। बेन मारा को अपनी हथकड़ी खोलने का भी कहता है, मगर वो मना कर देती है। मगर बेन फिर भी खुश होता है कि चलो कोई तो उसके साथ है। यहाँ पर बेन को ये भी पता चलता है कि मारा प्रेग्नेंट है और बेन उस वक्त को याद करने लगता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो मारा को बताता है कि उसकी भी एक फैमिली थी जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटी थी, मगर फिर अचानक से वो चुप हो जाता है। फिर मारा बेन से पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और जब बेन उसको सब बताता है तो उसे पता चलता है कि जो मैसेज उसे रेडियो पर मिला था वो भी बेन का ही था। ये सुनकर उसे बेन पर यकीन आने लगता है, इसलिए वो उसकी हथकड़ी भी खोल देती है। फिर वो बेन को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है, मगर बाहर उनके सामने एक ज़ॉम्बी आदमी आ जाता है। जब मारा उस ज़ॉम्बी को गोली मारती है तो बेन गोली की आवाज से डर जाता है। मारा को लगता है कि उन दोनों का एक साथ जाना मुश्किल है, इसलिए मारा बेन को दोबारा घर में ले आती है। वो उसके एक हाथ में हथौड़ा देती है और दूसरे हाथ में रस्सी का एक टुकड़ा देकर उसे दरवाजे से बांध देती है। वो उसे कहती है कि कोई ज़ॉम्बी आए तो उसे मार डालना, और अगर फिर भी कोई खतरा हो तो जंगल के रास्ते भाग जाना। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा से जरूर ढूंढ लूंगी। फिर वो मदद तलाश करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ घर में एक ज़ॉम्बी औरत बेन पर हमला कर देती है। वो ज़ॉम्बी खिड़की के जरिए घर में आ जाती है। बेन जल्दी से घर से बाहर भागता है, मगर बाहर एक और ज़ॉम्बी होता है। बेन किसी तरह उनसे बचकर भाग जाता है। फिर वो जंगल में एक और घर के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो बैठकर अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है, जिससे अब उसे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था, इसलिए अब वो दोबारा से आंखों पर पट्टी नहीं बांधता। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे बेन पास पड़े एक पेलचे से मार डालता है। उधर मारा उस एम्बुलेंस के पास पहुंच चुकी होती है। वो जब वहाँ पड़े एक आदमी के पास पहुंचती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। मारा किसी तरह से अपनी गन उठाकर उसे शूट कर देती है, मगर गोली उसके सर की बजाय कंधे में लगती है, जिससे वो बच जाता है। फिर लड़ाई के दौरान जब मारा उसे धक्का देती है तो उसका सर एक पत्थर पे जा लगता है, जिससे वो मर जाता है। अब मारा थोड़ी देर वहां बैठकर आराम करती है। फिर मारा उस एम्बुलेंस के अंदर जाती है और जब उसे चलाने की कोशिश करती है तो उसकी बैटरी डेड हो चुकी होती है, क्योंकि जब बेन उसे चेक कर रहा था तो उसने उसे चलता हुआ ही छोड़ दिया था। फिर मारा एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर उसे बेन की रिपोर्ट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि बेन को उसकी वाइफ और बेटी के मारने के जुर्म में पकड़ा गया था, और बेन ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, और शायद इसी वजह से वो अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए चुप हो गया था। अब काफी रात हो चुकी होती है और खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मारा वापस उसी घर में आ जाती है जहाँ पर उसने बेन को छोड़ा था, मगर अब बेन वहाँ पर नहीं होता। मारा अंदर जाकर उस मरे हुए आदमी की गन उठा लेती है। उधर दूसरी तरफ बेन भी चलता हुआ एक दूसरे घर के पास पहुंच चुका था। बेन जब उसके दरवाजे के पास पहुंचता है तो अचानक से एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है। गोली बेन के कंधे पर जा लगती है। फिर वो आदमी इसे उठाकर घर में ले आता है। ये वही आदमी था जो बेन के सामने से गाड़ी पे गुजरा था। वो बेन को जख्म पर डालने के लिए शराब देता है, मगर बेन उसे जख्म पर डालने की बजाय पी लेता है। फिर वो आदमी बेन को एक गन देकर उसके सामने जाकर बैठ जाता है। दरअसल ये आदमी यहाँ पर अपने एक कजन के साथ आया था, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, और अब ये आदमी भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसलिए ये बेन को कहता है कि जब मैं ज़ॉम्बी बनूं तो मुझे गोली मार देना। दूसरी तरफ मारा भी उस घर के पास पहुंच चुकी होती है जहां पर बैठकर बेन ने आई ड्रॉप डाले थे। मारा वहां पर दवाई और पट्टी देखकर समझ जाती है कि बेन इसी रास्ते से गुजरा है। उधर बेन देखता है कि वो आदमी ज़ॉम्बी बनते बनते अचानक से शांत हो गया था। दरअसल ये वायरस जब फैलता था तो ऐसा लगता है कि पहले आदमी मर चुका है और फिर अचानक से वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी बेन को बाहर से कुछ ज़ॉम्बीज की आवाजें आती हैं। वो खिड़की से उन ज़ॉम्बीज को शूट करता है। तभी वो आदमी पीछे से बेन पर हमला कर देता है। वो उससे बचकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, मगर तभी खिड़की से एक और ज़ॉम्बी उस कमरे में आ जाता है, मगर बेन उसको गोली मार देता है।
बाहर मारा भी अपनी तरफ बढ़ते हुए ज़ॉम्बीज़ को गोली मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर अंदर मौजूद आदमी भी बाहर चला जाता है। मारा जब उसे शूट करने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। वो आदमी मारा के पास पहुंचने ही वाला होता है कि पीछे से बेन उसे गोली मार देता है, जिससे मारा की जान बच जाती है। यहाँ पर इतना ज्यादा खतरा देखकर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में मारा के पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, मगर फिर भी वो दोनों चलते चलते सुबह होने तक एक फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर ये दोनों कुछ देर आराम करते हैं। अब मारा की तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम करीब आ रहा होता है। यहाँ पर बेन उसे हौसला देता है और अपने हाथ में एक हथौड़ा उठाकर वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। मगर यहाँ पर भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। अब मारा बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी मारा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे पीछे से बेन अपने हथौड़े से मार डालता है। इस सब के दौरान बेन भी जख्मी हो चुका होता है और अब वो भी किसी टाइम ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मारा को अपने साथ लेकर फैक्ट्री से बाहर छोड़ आता है और खुद अंदर रहकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो अपनी गन की मदद से वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। बेन को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, मगर वो इस बात से खुश था कि उसने मारा की जान बचा ली। मारा फैक्ट्री से बाहर आकर बड़ी मुश्किल से चलने की कोशिश कर रही होती है, मगर आखिरकार वो रोड तक पहुंचकर गिर जाती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिससे एक आदमी निकलकर मारा को अपने साथ ले जाता है। उधर फैक्ट्री में बेन की जिंदगी भी खत्म होने वाली होती है, जबकि मारा की डिलीवरी गाड़ी में ही हो जाती है। इस मूवी में ये नहीं बताया गया कि ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से आया था और अब आगे मारा इसके साथ कैसे फाइट करेगी। दूसरी तरफ बेन की लाइफ के बारे में भी कुछ पता नहीं होता, मगर बेन खुश होता है कि उसने मारा और उसके बच्चे की जान बचा ली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।